हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 142 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 143 से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 143 को ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 143 की अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? 5 5 5 5 5 और ये कितने 16 टाइम्स है ना, 16 बार। यानी कि ये जो 5 5 5 है ना, वो कितनी बार लिखा है? 16 बार लिखा हुआ है। और इसे कितने से 17 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि ये जो 5 5 है, 5 5 5 5, ये कितनी बार लिखा है? 16 बार लिखा हुआ है। तो उसमें जब 17 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो देखिए ध्यान से, अगर कोई भी नंबर, अगर ऊपर कोई नंबर रिपीट हो रहा है और उस नंबर में किसी अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं, तो कंसेप्ट ध्यान से सुनिए कि अगर हम अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं तो अभाज्य संख्या में से एक कम करो। यहाँ पे 17 है, 17 से एक कम करो, कितना आएगा? 16। अब जो अंक ऊपर रिपीट हो रहा है, क्या वो अंक 16 बार लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में शेषफल क्या आता है? 0 आता है। एक और फिर से समझिए, अगर कोई नंबर ऊपर रिपीट हो रहा है और नीचे किसी अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितना है यहाँ पे? 17। 17 से एक कम करो, कितना आएगा? 16। तो जो नंबर ऊपर रिपीट हो रहा है, क्या वो 16 बार लिखा हुआ है? तो आप कहें बिल्कुल 16 बार लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार, जैसे आप देखिए 144। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 144 को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 144 जो है वो किस प्रकार से है? देखो कितना दे रखा है? 8 8 8। कितनी बार लिखा हुआ है? 22 बार लिखा हुआ है। और डिवाइड किससे दे रहे हैं? 23 से। ठीक, तो देखिए हमने क्या सीखा कि ऊपर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, आप कहोगे बिल्कुल कोई नंबर एक रिपीट हो रहा है और उसमें एक अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर 23 कैसा है? एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से हम भाग दे रहे हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? 23 से एक कम करो, कितना आएगा? 22। तो ऊपर जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या वो 22 बार हो रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल, ऊपर जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है? 22 बार हो रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 0। तो शेषफल यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना? शेषफल आएगा हमारा 0। ठीक, अब चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर यहीं पर 145 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? देखो 7 7 7 7। अब ये कितनी बार? 36 बार। और इसमें हम भाग कितने से दे रहे हैं?
137 से। ठीक, तो देखिए हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि ऊपर अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है और उस नंबर में एक अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, तो आप ये देखो कि जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 37। 37 से एक कम करो, कितना आएगा, 36। क्या ऊपर जो नंबर रिपीट हो रहा है क्या वो 36 बार हो रहा है? तो हमने देखा बिल्कुल, ऊपर एक नंबर है 7 जो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 36 बार हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो शेषफल है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब ये 36 बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें 37 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 145, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 146 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 146 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए कितना दे रखा है, देखिए ध्यान से, 9 9 9 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप कहोगे भाई 13 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 13 बार रिपीट हो रहा है, भाग 13 से जा रहा है। ठीक, तो देखिए ये 9 9 9 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 13 बार रिपीट हो रहा है, और इसमें भाग कितने से दिया जा रहा है, 13 से। तो पूछा है कि इसमें शेषफल कितना आएगा। तो देखिए ध्यान से, जब ऊपर कोई भी संख्या रिपीट होती है और नीचे अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अभाज्य संख्या नीचे कितनी है, 13। 13 से एक कम करेंगे कितना, 12। तो अगर ये नंबर 12 बार रिपीट होता तो शेषफल कितना आता, 0। लेकिन ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 13 बार। तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ से ये 9 और ये 9 यहाँ तक ये लिखा। ठीक है, अब ये नंबर कितनी बार लिख लिया मैंने, 12 बार। ठीक है, 12 बार लिख लिया, और एक देखो ये 13 बार है ना, 12 बार तो ये लिख चुका है, एक 9 बचा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या, 13 से इसमें भाग दें। ठीक है, तो 13 से एक कम 12, तो ये नंबर 12 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जब 13 का भाग इसमें देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। अब बचा क्या, 9। ठीक है, तो 9 में जब 13 का भाग देंगे हम, तो शेषफल कितना आएगा, 9। तो शेषफल आएगा हमारा कितना, 9। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सवाल नंबर 146। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 147 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 147 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए कितना दे रखा है, 9 9 9 9, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, 14 बार। ठीक है, और किससे, 13 से। तो देखो हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या ऊपर रिपीट होती है और नीचे हम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, तो कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए ध्यान से, जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 13। 13 से एक कम करें तो कितना हुआ, 12। तो अगर ये नंबर 12 बार रिपीट होता तो उस नंबर में हम 13 का भाग देते तो शेषफल कितना बचता, 0। लेकिन ये नंबर 14 बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, 9 9 9, ठीक है, और 9। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये लिखला कितना, 12 बार। ठीक है, अब बचा कितना भाई, 2 बचे, तो ये यहाँ लिख लिए। ठीक है, भाग कितने से दे रहे हैं भाई, 13 से। अब 13 से एक कम 12, तो 12 का जब इस संख्याओं में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। तो बचा कौन, ये 99। तो अब हमें क्या करना है भाई, 99 में 13 का भाग देना। तो 13 7 91, कितना बच रहा है बताओ, तो ये बचेगा 8 बटे कितना, 13। तो शेषफल कितना हो गया हमारा, 8।
शेषफल हो गया हमारा 8। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 147 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और सवाल नंबर 148 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 148 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दे रखा है, 8 8 8। देखो कितना दे रखा है, 8 8 8 और ये कितनी बार लिखा है भाई, 34 बार लिखा हुआ। ठीक, और डिवाइड कितने का दे रहे हैं हम, डिवाइड दे रहे हैं हम 17 का। ठीक, तो देखिए ये जो नंबर है 8 8 34 बार रिपीट हो रहा है। इस नंबर में जब हम 17 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि अभाज्य संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो अभाज्य संख्या जो है वो कितनी है, 17। 17 से 1 कम करो कितना, 16। तो अगर ये नंबर 16 बार रिपीट होता तो हमारा जो शेषफल है वो क्या आता, 0। लेकिन नहीं, ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, 34 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, देखो 8 8, ठीक है, और ये 8, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बार हो गया, मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ कितना, 16 बार। समझना ध्यान से, कितनी बार, 16 बार। मतलब ये 8 8 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 8 कितनी बार लिखे हुए हैं, 16 बार। फिर यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 8 8, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये कितनी बार लिखे हैं, 16 बार। ठीक, 16 16 32, कितने बचे, 2 8 बचे। अब इसमें डिवाइड कितने का देना है हमें, और हमें डिवाइड देना है कितने का, 17 का। तो देखो 17 से 1 कम 16 तो यहाँ से यहाँ तक जो 8 8 16 बार लिखे हैं, इसमें जब 17 का भाग 17 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें भी जब हम 17 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। कंसेप्ट क्या कहता है कि नीचे अगर अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं तो अभाज्य संख्या से 1 कम कितना, 16। तो अगर कोई भी नंबर 16 बार रिपीट हो रहा है तो उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसका, और इसमें भी इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो बचा कितना, 88। तो बचा हमारा 88, और 88 में जब हम 17 का भाग देंगे, 17 पंजे 85, कितना, 3 बचेगा बटे 17। तो शेषफल हमारा आ जाएगा कितना, 3। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 148 और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल नंबर 148 आपको समझ आया, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 149 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 149 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, देखो 7 7 7 कितनी बार है, 7 7, ये 92 टाइम्स, 92 बार, और इसमें हमें भाग देना है कितने का भाई, 19 का। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, देखो ध्यान से थोड़ा इस सवाल को मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ। ऊपर अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है और नीचे अगर हम अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं तो अभाज्य संख्या कितनी है, 19। 19 से 1 कम कितना, 18। 18 का पाड़ा पढ़ो, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 90, 18 पंजे 90। ठीक है, अब ध्यान से समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो 7 7 और 7, ठीक है, ये 90 बार लिख लिए मैंने। ठीक है, और बचा कितना भाई, ये 7 7 कितनी बार है, 92 बार। तो 90 बार लिख चुके हैं, तो कितना बचा भाई, ये 2 7 बचे। समझना ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा आपको बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। अब 19 से 1 कम 18, 18 पंजे 90, 18 का भाग इसमें पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 0। तो बचा कितना भाई, 77। तो 77 में जब हम 19 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 19 चौके
76, तो 1 बचेगा, तो 1/19, तो शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो शेषफल आ गया 1। ठीक है, तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 149। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम सवाल नंबर 150 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 150 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, देखो 9999999 और ये 932 बार रिपीट हो रहा है, 932 बार। और इसमें हमें डिवाइड देना किससे, 31 से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई संख्या ऊपर रिपीट हो रही है और नीचे अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, तो नीचे अभाज्य संख्या है कितनी, 31 है। 31 से 1 कम करो, कितना बचा, 30। 30 का इसमें डिवाइड दो, कितनी बार, देखो 30 का इसमें डिवाइड देंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से, 999, यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ 930, तो इसमें 30 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 930 हो गए। ये कितने, 32, कितने 9 बचे भाई, 2 9 बचे। ठीक है, और इसमें क्या ना, भाग देना हमें किससे, 31। अब समझिएगा ध्यान से कि 31 से 1 कम कितना, 30। 30 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0। तो इसका मतलब अब हमें किस में भाग देना भाई, 99 में। ठीक है, तो 99 बटे कितना, 31। 31 दिए कितने होते हैं, 93, तो कितना बचा, 6 बटे 31, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। शेषफल हमारा आ जाएगा कितना, 6। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 143 से सॉल्व कराए हैं 150 तक। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, राइट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।